गाइस, अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है और बाकी वर्ल्ड वाइड भी इसको काफी ज्यादा सराहाया गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक डोइकुई नामक कॉन्टिनेंट है। अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके टूर के पास जाते हैं और अपनी दोईकुई पावर्स की लेवल चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जाओ क्लैन के अंदर जाओ क्लैन का हेड, जाइली हाउस का हेड और क्रो सिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में जियाली हाउस के हेड ने क्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर जाओई क्लैन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब जाओई क्लैन के हेड को नुकसान होने वाला था। जाओई क्लैन का हेड का नाम जियाजान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है बेटा है कि शादी नायान यान रैन के साथ फिक्स हुई है जो कि नायान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जाओयान इसका बेटा है, क्योंकि जाओयान इतना ब्रेव फाइटर था कि उसने 4 साल की ही उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें सदमे में ले डालती है कि जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हालांकि शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लान यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे इनकी शादी हो जाती है तो जाय क्लैन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। अब जॉय बाकी क्लैन के हेड्स की हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। वहीं जहां एक टावर के नीचे सबका लेवल चेक करा जा रहा था, वहां पर जॉयान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। सब जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो वहां उसकी अडॉप्टेड बहन की जिसका नाम जियाओ जनर था वो वहां आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है, तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जाओयान इससे और भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जियाओ क्लैन के अंदर लड़की आती है जिससे जाओयान की शादी होने वाली थी। उसका नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं सिर्फ उसे नायान ही कहूंगी। नायान पहले तो वहां आकर जाओयान को ग्रीट करती है और उसको फिर एक क्यू कलेक्टिंग पिल देती है। वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो दोइकी की पावर्स को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 8 पर आ जाता है और अगर किसी का ज्यादा ही लक खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे होते हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जार्जैन लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि ये मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जार्जैन को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पे शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदर तक पहुंच जाती है कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंग रक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहां जॉयान भी अपनी बहन के साथ आ पहुंचता है, जहां वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूं क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है। तुम एक समय पर बहुत ताकतवर वॉरियर थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जायान भी काफी समझदार था, इसलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब ऑब्वियसली नायान ये नहीं करती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ और अगर इतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो जहां तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर जॉइन क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन बन सकता था, लेकिन फिर भी जॉयान मना कर देता है। इसीलिए अब वो एक डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जुयान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहां खड़े सब लोग जानते थे कि जुयान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा नहीं बन सकता।